किसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए जब भी वो खाना बनाया करती थी तो उसकी सास और उसका पति खाना खाकर हमेशा ही उसे ताने दिया करते थे। हे भगवान, कितनी मनहूस बहू मिली है। अरे इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता, जब देखो तब बस अनाज की बर्बादी करती रहती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अरे हमारी शादी को कितने साल हो गए पर अभी भी इसे अच्छी तरह से खाना बनाना नहीं आया। माँ, लगता है जिंदगी भर हमें ऐसे ही बेकार खाना ही खाना पड़ेगा। माँ जी, आप परेशान ना हो, मैं जल्द अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी। माँ जी, मैं क्या करूँ? मैं जब भी अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ मुझसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। पर सासू माँ, मैं बाकी के काम तो अच्छे से करती हूँ ना। अरे काम तो सब करते हैं, मगर एक बात मेरी कान खोल कर तू सुन ले। जल्दी से जल्दी खाना अच्छी तरह से बनाना सीख ले, वरना एक दिन तुझे मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन रानो चिड़िया की सास की सहेली गोरी कौवी उससे मिलने आती है। रानो चिड़िया सभी के लिए खाना बनाती है। अरे लाडो, ये तुमने अपने बेटी की कैसी निखट्टू चिड़िया से शादी करवा दी। अरे इसके पंख में तो जरा भी स्वाद नहीं है, बिल्कुल ही बेस्वाद खाना बनाया है इसने। अरे गोरी कौवी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अरे ये बेकार और बेवकूफ चिड़िया मेरे बेटे के गले पड़ गई। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे लाडो, मेरी मान तू अपनी बेटे की दूसरी शादी करा दे, जिसे अच्छी तरह से पकवान बनाना आता हो, और इस चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे। हाँ हाँ सहेली, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है। मैं ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देती हूँ। और फिर रानो चिड़िया की सास अपनी सहेली गोरी कौवी के साथ मिलकर रानो चिड़िया को खूब मारती है। पति जी, मुझे बचाओ, सासू माँ और उनकी सहेली मुझे मार रही है। मगर रानो चिड़िया का पति उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद उसकी सास और उसकी सहेली रानो चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया अब बिल्कुल बेघर हो चुकी थी। रानो वहाँ से उड़ती हुई जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी रानो को रोता हुआ देखकर वहाँ एक तांत्रिक आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। इस तरह रोने से परेशानी हल नहीं होती। तांत्रिक की बात सुनकर रानो चिड़िया उसे अपनी सारी आपबीती बताती है। अच्छा चिड़िया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं अपनी विद्या शक्ति से तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर अंडे की खेती कर देता है। ये लो रानो चिड़िया, अंडे की खेती। यह कोई मामूली अंडे नहीं है, बल्कि ये जादुई अंडे हैं। इन्हें बेचकर तुम अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन तांत्रिक जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। बारिश का मौसम भी आने वाला है, फिर मैं कहाँ रहूंगी? बस इतनी सी बात, ये लो। फिर तांत्रिक अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल अंडे का घर प्रकट कर देता है। ये लो जादुई अंडे का घर। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद होंगी और घर तुम्हें हर परेशानी और विपदा से बचाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तांत्रिक जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सुनकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अंडे के घर में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से रानो की सास का घर टूट जाता है। लाडो और उसका बेटा बारिश में बेघर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बारिश में शिकारी चील का झुंड शिकार करने जंगल में आते हैं और उन्हें रानो चिड़िया का अंडे का खेत दिखाई देता है। सुनो साथी चील, वो देखो अंडे की खेती। जाओ वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर लेकर आओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। पहले उन अंडों को खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ, फिर अपने शिकार की तलाश में आगे चलेंगे। अपने सरदार की बात सुनकर साथी चील अंडे की खेत से अंडे तोड़ने के लिए जाता है। जैसा ही वो अंडों को हाथ लगाता है, तभी उसे बहुत जोर का झटका लगता है और वो जमीन पर जा गिरता है। मर गया रे, हाय मेरी कमर टूट गई रे, हाय बचाओ, मर गया रे, हाय मेरी कमर टूट गई रे, हाय बचाओ।
उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सरदार चील अपने साथियों के साथ वहां आता है। क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मालिक, मैं तो आपके लिए अंडे तोड़ रहा था, लेकिन तभी मुझे बहुत जोर का झटका लगा और मैं यहाँ गिर पड़ा। अरे पागल वागल हो गया है क्या तू? इस अंडे की खेती से करंट कैसे लग सकता है? अरे झमरू, तू जाकर देख। ये सुनकर सरदार चील अपने दूसरे चेले को अंडे तोड़ने के लिए भेजता है। उसे भी जोर का झटका लगता है। ये देख वो चौंक जाता है। अरे ये क्या? ये तो सच में कोई मामूली अंडे की खेती नहीं है, बल्कि ये जादुई अंडे की खेती है। अरे वो क्या, अंडे का घर लगता है। यहाँ पर कोई रह रहा है। मुझे अपना शिकार भी मिल जाएगा, जिसे खाकर मैं अपने काफी दिनों की भूख मिटाऊंगा। ये कहकर शिकारी चील अंडे के घर के पास जाता है और दरवाजा बजाने लगता है। कौन है? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, बाहर निकलो जो कोई भी हो, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। शिकारी चील की आवाज सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह डर जाती है। कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ। ये अंडे का घर मेरा है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा चिड़िया, ये अंडे का घर तेरा है। अब तो तुझे खाकर ही मैं चैन की सांस लूंगा। हे भगवान, ये शिकारी चील यहाँ पर कैसे आ गया? अब मैं क्या करूँ? अगर दरवाजा नहीं खोला तो ये दरवाजा तोड़कर मुझे अपना शिकार बना लेगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। ये बोलकर शिकारी चील अपने साथियों के साथ मिलकर अंडे घर का दरवाजा तोड़ देता है और रानो चिड़िया को घर से बाहर पकड़कर ले आता है। नन्ही चिड़िया, अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? वो शिकारी चील रानो चिड़िया पर हमला करने वाला होता है, तभी तांत्रिक वहाँ पर आ जाता है। रुक जाओ शिकारी चील, छोड़ दो उस चिड़िया को, वरना तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर शिकार करना भूल जाओगे। फिर तांत्रिक अपनी जादुई काली शक्तियों से उन शिकारी चीलों पर हमला करता है। वो सारे एक झटके में ढेर हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। तांत्रिक जी, आज एक बार फिर आपने मेरी मदद की। अगर आप आज यहाँ नहीं आते तो वो शिकारी चील मुझे अपना शिकार बना लेते। रानो, परेशान मत हो। अब तुम आराम से अपने जादुई अंडे के घर में रहो। अब तुम्हें कोई दोबारा परेशान नहीं करेगा। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अंडे की खेती करके अपने जादुई अंडे के घर में रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक हिमालय के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही लालची थी। वो किसी भी पक्षी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उसने अपने खेत में अंडे की खेती कर रखी थी। एक दिन की बात है, वो अपने पति कालू से कहती है, पतिदेव जी, ऐसे आराम करने से काम नहीं चलेगा। अंडे पकने का समय आ चुका है। अब आपको अंडे की खेती की रखवाली करनी चाहिए। अगर हमने अंडे की खेती की रखवाली नहीं की तो सारे अंडे चोरी हो जाएंगे और हमें ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप करिए, वरना हमें भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ नहीं तो। ये कहकर गौरी और कालू अपने अंडे के खेत में पहुंचते हैं और अपने अंडे की खेती को देखकर बहुत खुश होते हैं। देखो कालू, इस बार अंडे की खेती कितनी अच्छी हुई है। इन अंडों को बाजार में बेचकर हम मालामाल हो जाएंगे। फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। तभी वहाँ रानो चिड़िया आती है और उन दोनों से कहती है, सुनो गौरी बहन, ये ले पैसे। मैंने आपके खेत से 10 अंडे तोड़े हैं अभी। अच्छा रानो चिड़िया, कितने रुपए दे रही हो 10 अंडों के तुम? गोरी बहन, 10 अंडों के मैंने आपको 50 रुपए दिए हैं। ये तो बहुत कम है चिड़िया। तुम्हें पता नहीं कितनी महंगाई हो गई है। पूरे 100 रुपए चाहिए मुझे 10 अंडों के, समझी तुम? गोरी बहन, यह तो बहुत ज्यादा है। 10 अंडों के मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती। रानो चिड़िया, अगर ये बात है तो मुझे पैसे दो या मेरे अंडे वापस करो अभी के अभी। अब मैं अंडे कहाँ से वापस करूँ आपको? गोरी बहन, मेरे बच्चों ने तो अंडे यहीं पर ही खा लिए। ये ले अपने 100 रुपए। आज के बाद से मैं कभी आपके खेत से अंडे नहीं तोड़ूंगी। आपने तो सरेआम लूट मचा रखी है, ऐसा थोड़ी कोई करता है। ये कहकर रानो चिड़िया पैसे देकर अपने घर चली गई।
हा हा हा, देखा कालू, मैंने रानो चिड़िया को कैसे डराया धमकाया और बेवकूफ बनाकर उससे कितने सारे पैसे हड़प लिए। अब वो चिड़िया कभी बिना पूछे हमारे खेत से अंडे नहीं तोड़ेगी। गोरी, मेरी बात मानो, इतना लालच ठीक नहीं। ऐसा ना हो हमारे खेत के अंडे तुम्हारे लालच की वजह से पेड़ में लगे लगे ही न सड़ जाएं। कालू, तुम चुप करके बैठ जाओ। अगर तुम्हारे भरोसे मैंने ये काम छोड़ दिया ना तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए जैसा मैं कारोबार करती हूँ ना तो मुझे करने दो, अब छोड़ो। अरे वो देखो आ गया, मोटी चोंच वाला तोता। देखो मैं उसे कैसे उल्लू बनाकर इससे पैसे ऐंठती हूँ, बस तुम देखते जाओ। तभी हरिया तोता अंडे तोड़ लेता है। फिर गौरी कौवी उससे कहती है, हो हरिया तोता, तुझे दिख नहीं रहा हम दोनों यहीं बैठे हैं और तू हमारे खेत से अंडे तोड़े जा रहा है हमारी आंखों के सामने। दिन दहाड़े तू हमारे खेत से चोरी कर रहा है और तुझे शर्म भी नहीं आ रही है ये सब करते हुए। नहीं नहीं गोरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मैं चोरी थोड़ी कर रहा था, मैं तो अंडे के पैसे देने आपके घर ही जा रहा था। अच्छा हुआ आप लोग यहीं मिल गए। ये ले गोरी बहन, अंडे के पूरे 50 रुपए। ऐसे कैसे 50 रुपए दे रहे हो? पूरे 5 अंडों के 100 रुपए देने होंगे। तुम्हें पता नहीं है क्या, अंडे बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए अंडे चाहिए तो पूरे पैसे दो। गोरी बहन, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मुझे बाजार से और भी सामान लेना है और मेरी पत्नी ने ये अंडे मंगवाए थे, इसलिए मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा, तो तूने इसलिए बड़े बड़े अंडे तोड़े हुए। चल निकाल 50 रुपए और ये अंडे लेकर जा यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे अंडे, रखो अपने अंडे अपने पास। आई बड़ी लूटने वाली लालची कौई। ऐसे कैसे रख लूं? तूने अंडे पेड़ से तोड़े हैं, अगर तू वापस पेड़ पर लगा दे तो मैं वापस रख लेती हूँ ये अंडे। बोल, कर सकता है ऐसा तू? गोरी कौवी की ये बात सुनकर हरिया तोता बेचारा क्या करता। उसे 50 रुपए और गौरी को देने पड़े और वो अंडे लेकर वहाँ से बड़बड़ाता हुआ चला गया और रानो चिड़िया के पास पहुँचा और उसे कालू और गौरी की सारी बात बताई। इन दोनों पति पत्नी ने तो हद ही पार कर रखी है। अकेला अंडे का खेत है ना, इसलिए अपने मन मुताबिक पक्षियों से पैसे वसूलते हैं। क्या हुआ तोते भैया, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन, उस गोरी कौवी ने तो आज मुझे लूट लिया। 5 अंडों के पूरे 100 रुपए लिए हैं मुझसे। तोते भैया, उन्होंने मुझसे भी अंडे के ज्यादा पैसे लिए हैं। अब हम कर भी क्या सकते हैं? इस जंगल में एक ही अंडे का खेत है, वो भी गोरी और कालू का। चिड़िया बहन, आप मेरी एक बात मानोगी? आपके पास भी तो जमीन है, क्यों ना आप उस पर अंडे की खेती कर लो। हाँ वैसे मैं जानता हूँ ये सब इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, पर एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। हाँ तोते भैया, वैसे आपकी बात तो सही है, ये सब इतना आसान नहीं होता। फिर भी आपका आइडिया बुरा नहीं है, मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर रानो चिड़िया ने अपनी खाली पड़ी जमीन की सफाई की और उस पर अंडे की फसल लगा दी। रानो चिड़िया अंडे की खेती की अच्छी देखभाल करने लगी। एक दिन रानो चिड़िया के खेत में अंडे आ गए। ये देख कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गोरी, तुमने कुछ सुना? उस रानो चिड़िया ने भी अंडे की खेती कर ली है। उसके सस्ते अंडे जंगल के सारे पक्षी खरीद कर खाएंगे। हमारा काम तो ठप पड़ जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि लालच मत करो, पर तुम हो कि मेरी एक सुनती ही नहीं। ऐसे कैसे? मैं भी देखती हूँ वो चिड़िया कैसे सस्ते अंडे बेचती है। मेरा नाम भी गौरी है, मैं कैसे उस मामूली चिड़िया से हार मान लूँ? पक्षी अंडे खरीदेंगे तो सिर्फ हमारे खेत से, हाँ नहीं तो। उधर रानो चिड़िया अपने अंडे की खेत की रखवाली के लिए एक चील को रख लेती है। गोरी कौवी और कालू कौवे को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। एक रात, सुनो कालू, चलो रानो चिड़िया के खेत में चलते हैं और उसके सारे अंडे चुरा लेते हैं। फिर देखना उसके अंडे ना ही खेत में होंगे और ना ही वो अंडों को बेच पाएगी। गोरी, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इतना भी लालच ठीक नहीं। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। अरे कालू, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मुझे भाषण मत दो। फिर गोरी कौवी अकेली ही रानो चिड़िया के खेत में अंडे चुराने पहुंच जाती है। वही एक पेड़ पर बैठा चील गोरी कौवी को अंडे चुराता देख लेता है और गोरी कौवी की खूब धुलाई करता है। बचाओ, चील से कोई मुझे बचाओ। अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बोल कौई, फिर से चुराएगी अंडे खेत में से? तेरी शिकायत मैंने बहुत सुन रखी है। आज तू मेरे पकड़ में आ गई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा।
बचाओ कालू, मुझे बचाओ, ये चील मुझे मार डालेगा। उस चील पर गौरी के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो मार मार कर गौरी को अधमरा कर देता है। उसकी आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। सुन रहे कालू, अपनी पत्नी को उठा और यहाँ से चला जा कहीं दूर, वरना इससे भी ज्यादा मारूंगा तुम दोनों को। हाई बात समझ में आ रही? कालू, अब मैं नहीं उड़ पाऊंगी। इस चील ने मार मार कर मेरे पंख तोड़ डाले हैं। मुझे इस जंगल में अब नहीं रहना। कालू, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। फिर कालू और गौरी जंगल छोड़कर चले जाते हैं। रानो चिड़िया अंडे की खेती करके जंगल के पक्षियों को सस्ते अंडे बेचने लगती है और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। रानो चिड़िया जंगल की सबसे दयालु चिड़िया थी। वो पक्षियों की हमेशा मदद किया करती थी। रानो चिड़िया माँ बनने वाली थी। एक बार में उसने 2 अंडे दिए। वह बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों पर बैठी रहती और उनका ख्याल रखती। वो अपने बच्चों का अंडे से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर एक दिन, आज मुझे पूरे 20 दिन हो गए हैं इन अंडों पर बैठे हुए। अब मेरे बच्चे किसी भी समय इन अंडों में से बाहर आ जाएंगे। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करूंगी। दुनिया की हर खुशी मैं अपने बच्चों को दूंगी। इन्हें कभी भी किसी तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। हर मुसीबत को अपने बच्चों से दूर रखूंगी। बस इनकी जिंदगी में होंगी तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। फिर कुछ ही देर बाद रानो चिड़िया का इंतजार खत्म हुआ और अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ गए, जिनमें से एक चिड़िया और एक चिढ़ा था। वो अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश थे और अपनी मम्मा से बोलते हैं, मम्मा मम्मा, आप क्या हमारी मम्मा हो? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लो बच्चों, ये मीठे फल खाओ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इन मीठे मीठे फलों को खाकर अपनी भूख मिटाओ। तुम दोनों नहीं जानते आज मैं कितनी खुशी हूँ। मैं इस पल का इंतजार कब से कर रही थी और आज वो घड़ी आ गई जब तुम दोनों मेरे सामने हो। मम्मा, हम भी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। मम्मा, एक बात पूछूं? बाहर ये कैसा शोर हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये उसी की आवाज है। फिर ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बातें करने लगती है। तभी बहुत तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया का घर छुछाने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर कमजोर होने की वजह से और ज्यादा बारिश में छुछाने की वजह से रानो चिड़िया का घर टूटकर पानी में बह जाता है और उसके बच्चे उस पानी में डूबने लगते हैं। वो अपनी मम्मा से मदद की गुहार करते हैं। मम्मा मम्मा, हमें बचाए। मम्मा, हम डूब रहे हैं। मम्मा, हमें बचाए, हम मर जाएंगे। ये देखकर रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। वो उनकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को बचा लूंगी। घबराओ नहीं मेरे बच्चों। रानो चिड़िया के बच्चे तेजी से पानी में बहे जा रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद कर। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत कर। उनकी हिफाजत करना। उन्हें इस परेशानी से बचा लो। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पीछे पीछे तेजी से बहे जा रही थी। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद उसने किसी तरह अपने बच्चों को उस पानी में बहने से बचा लिया। उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। गुड़िया चिड़िया कांपते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, वो देखें, वहाँ एक घर है। चलो हम वहीं चलते हैं। नहीं बच्चों, वो घर कालू कौवे का है। वो बहुत ही खड़ूस और कंजूस पक्षी है। वो अपने घर किसी को नहीं आने देते, इसलिए तुम उस घर के बारे में भूल जाओ। मैं कुछ और सोचती हूँ। मम्मा, एक बार चलो तो, क्या पता कालू अंकल हमें घर के अंदर आने दे। एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर अपने बच्चों की बात मानकर रानो चिड़िया कालू का दरवाजा खटखटाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोले। गुस्से में कालू कौवा दरवाजा खोलता है। अरे चिड़िया, तुम मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तुम्हें पता तो है यह मेरा घर है, फिर तुमने हमें परेशान क्यों किया? कालू भैया, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर बह गया है। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बारिश के पानी से बहने से बचाया है। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, बारिश रुकने तक आप अपने घर के अंदर मुझे और मेरे बच्चों को आने दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी रानो चिड़िया के बच्चे भोले से मुंह से कालू कौवा से कहने लगते हैं,
प्लीज कालू अंकल, प्लीज हमें घर के अंदर आने दे। बारिश रुकते ही हम सब यहाँ से चले जाएंगे अंकल। उन बच्चों के मुंह से अंकल सुनकर कालू कौवा का दिल पिघल गया। रानो चिड़िया, तुम जानती हो तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। इन्होंने मेरा दिल जीत लिया। आज तक मुझे किसी ने अंकल कहकर नहीं बुलाया, पर आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे इतने प्यार से अंकल बोला, मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करो रानो चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लेकर जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को लेकर कालू के घर के अंदर आ जाती है। तभी कालू की पत्नी गोरी रानो और उसके बच्चों को देख आग बबूला हो जाती है। रानो चिड़िया, ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो जब चाहे मुंह उठाकर चली आई। चलो भागो यहाँ से, वरना तेरी और तेरे बच्चों की ऐसी हालात करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। गौरी ने रानो और उसके बच्चों को अपने घर से भगा दिया। हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अंडे से बाहर आने की बाद मैं बच्चों को कोई खुशी न दे सकी। कितने सपने संजोए थे मैंने, मेरे बच्चों के लिए सब टूट गए। आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तभी उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरे बच्चों, इतनी बारिश में मैं भोजन लेने कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, याद आया, नदी किनारे एक जामुन के पेड़ हैं। मैं उस पेड़ से जामुन तोड़कर लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, पर उससे पहले मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक पत्ते से छुपा देती है। बच्चों, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, आप इस पत्ते के नीचे छिप कर रहना, बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। फिर रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वो जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। तभी उसे चील बाबा पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। वो मदद के लिए पुकार रहे थे। रानो बिना सोचे समझे उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। बाबा जी, आप इस टहनी को पकड़कर पानी से बाहर आ जाएं, जल्दी करिए, पानी का भाव बहुत तेज है। चील बाबा धीरे धीरे पानी के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। बेटी, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर ले चलो, मैं आराम करके फिर अपने घर चला जाऊंगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी रानो चिड़िया उदास मन से कहती है, क्षमा करें बाबा जी, मेरा अपना कोई घर नहीं है। बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर पानी में बह गया और मैं अपने बच्चों के साथ बेघर हो गई हूँ। बेटी, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा जी। चिड़िया बेटी, ये जादुई अंडा है, इसे गीली मिट्टी में दबा देना और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा अंडे का विशाल घर बनकर तैयार हो जाएगा। फिर तुम उसमें अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना। बाबा जी, अंडे का घर बनाने का क्या फायदा, बारिश में कोई भी शिकारी पक्षी उसे तोड़ जाएगा। नहीं बेटी, इस जादुई अंडे से बना घर लोहे से भी मजबूत होगा। इस जादुई अंडे घर पर किसी भी हमले का असर नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में जंगल में बैठी हुई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। तभी रानो की नजर काली काली एक चीज पर पड़ती है। जब रानो उस काली सी चीज के पास आती है तो देखती है कि वो तो एक कौवा था जो कि घायल अवस्था में पेड़ से बंधा हुआ था। मुझे बचा लो चिड़िया, मुझे मरने से बचा लो। कौवे, आपको ऐसे किसने घायल अवस्था में इस पेड़ से बांध दिया है। वो उल्लुओं ने मुझे बहुत मारा और मेरे सारे पैसे लेकर भाग गए और मुझे इस पेड़ से बांध गए। बहुत दुष्ट थे वो सब। तुम्हारे पैसे भी छीन कर ले गए, फिर तुम्हें उन्होंने इस पेड़ से क्यों बांध दिया। वो मुझे इसलिए यहाँ बांध गए ताकि मैं यहाँ तड़प तड़प कर मर जाऊं और किसी को कोई बात ना बता पाऊं। कौवे, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ और जब तक तुम ठीक ना हो जाओ तुम मेरे घर रहना। फिर चिड़िया कालू कौवे को उठाकर उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। मुझे लगता है कि आपके पंख की हड्डी टूट गई है। मैं आपके लिए भोजन भी ले आती हूँ और डॉक्टर तोताराम को भी बुला लाती हूँ, वो आपकी हड्डी भी जोड़ देंगे।
चिड़िया, आप कितनी अच्छी हो। अगर आप मुझे उस पेड़ से छुड़ा कर न लाती तो अब तक तो जालिम चीले मुझे खा गए होते। तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं होते मैं तुम्हें अपने घर से नहीं जाने दूंगी। चिड़िया, आपके इन अंडों से बच्चे कब तक निकलेंगे? अभी कुछ दिन बाकी है मेरे अंडों से बच्चे बाहर आने में। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो पहले कौवे के लिए भोजन की खोज करती है और फिर तोताराम को भी अपने साथ ले आती है। इनकी हड्डी जोड़ दी है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक ये उड़ नहीं सकते। जब तक तुम्हारी हड्डी ठीक ना हो जाती तुम उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश न करना और आराम करना। फिर तोताराम वहाँ से चला जाता है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेरी माँ ने कालू रखा था। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। चुप कर जाए कालू भैया, आप चुप कर जाए और ये लो, ये भोजन खा लो। आप जब तक चाहे तब तक मेरे घर में रह सकते हो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में और कौवा अपने घोंसले में सो जाता है और दूसरे दिन भूरा रानो चिड़िया को लेने आता है। चिड़िया बहन, चलें आज भोजन लेने, थोड़ा दूर जाना है। और ये कौवा कौन है? ये बेचारा बेबस कौवा है। किसी ने इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया था। जब मैंने इसे देखा तो मैं इसे अपने घर ले आई। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। तुमने किसी का अंडा खा लिया होगा या फिर किसी पर जुल्म किया होगा। तुम कौवे होते ही ऐसे हो, तभी तुम्हें किसी ने सजा दी होगी। नहीं नहीं भैया, इसके पास पैसे थे। उन पक्षियों ने इसके सारे पैसे छीन लिए और इसे मार मार कर पेड़ से बांध दिया। ठीक है, चलो, जो भी हो आप चलो भोजन लेने। फिर चिड़िया और भूरा भोजन की खोज में चले जाते हैं। बहुत तेज है ये चिड़ा। इतना बड़ा इसका सर नहीं है जितना बड़ा इसका दिमाग है। बहुत समझदार समझता है अपने आप को। रानो और भूरा सारा दिन फिरते हैं। बारिश भी धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहन, आप मेरी मानो तो उस राह चलते कौवे को यहाँ से भगा दो। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक होकर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दे। और मुझे तो तुम्हारे अंडे की भी चिंता हो रही है। भैया, वो कौवा अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पंख की हड्डी टूटी हुई है। तो वो मेरे अंडे को क्या खाएगा? इसलिए किसी दूसरे के बारे में ऐसे गलत शब्द सोचना अच्छी बात नहीं। हाँ, वो तो है। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और सच में ही वो कौवा मुसीबत का मारा हो। नहीं कालू, नहीं। अगर मैंने अभी इस चिड़िया के अंडे को खाया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। पहले मेरे पंख अच्छे से ठीक हो जाएं, फिर मैं इन अंडों को खाऊंगा। तब तक मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। घायल कौवा अपने घोंसले में लेटा चिड़िया के अंडों को घूरे जा रहा था और वो ये सब सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। रानो चिड़िया बेचारी उस कौवे की हर तरह से मदद करती, उसे दवा पिलाती और उसकी मरहम पट्टी करती। कौवे भैया, आज भोजन थोड़ा ही मिला है, बस एक ही आम है, आप ही खा लो। मगर चिड़िया, आप क्या खाओगी? कालू, आप मेरी चिंता ना करें, मैं कल कुछ ढूंढकर खा लूंगी। फिर कालू आम खाने लगता है। अब कालू कौवा थोड़ा सा ठीक हो गया था। जब चिड़िया भोजन लेने के लिए गई हुई थी तो कालू कौवा चिड़िया के घर में थोड़ा उड़ता है। अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं उड़ भी सकता हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये कहकर कालू कौवा खुशी खुशी में उछलने लगता है और उछलते उछलते उसकी नजर फिर से चिड़िया के दोनों अंडों पर पड़ती है और वो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उससे तो रहा ही नहीं जाता। वो एक चिड़िया का अंडा तोड़कर खा लेता है। अंडा खाने के बाद उसे ख्याल आता है कि वो चिड़िया को क्या जवाब देगा। मैं अब चिड़िया से क्या झूठ बोलूँगा। फिर उसी दिन भूरा और चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक कौवी रोती हुई दिखाई देती है। तब रानो उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? चिड़िया, मेरे 3 अंडे थे, लेकिन मेरे पति ने मेरे तीनों अंडे तोड़कर खा लिए। मैं अपने अंडों को याद करके रो रही हूँ। क्या भला कोई पक्षी अपने ही अंडों को तोड़कर कैसे खा सकता हो? कालू से मेरी दूसरी शादी हुई थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन कालू ने मेरे तीनों अंडे खा लिए। कालू का नाम सुनकर तो चिड़िया की जान ही निकल जाती है। क्या उसका नाम कालू है? वो तो मुझे एक पेड़ से घायल अवस्था में बंधा हुआ मिला था और वो तो मेरे घर पर है। चिड़िया, उसे मेरे भाइयों ने मार मार कर घायल करके उस पेड़ से बांध दिया था और वो इस लायक नहीं कि कोई उस पर नेकी करे। वो बहुत बुरा है। चिड़िया, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो।
फिर चिड़िया और भूरा जल्दी से घर आते हैं। जब चिड़िया घर आकर अपना एक अंडा टूटा हुआ देखती है तो वो रोने लग जाती है। चिड़िया, तुम मुझे गलत ना समझना। वो क्या है ना, मैं उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था कि तभी मैं तुम्हारे इन अंडों पर गिर गया, जिस वजह से तुम्हारा एक अंडा टूट गया। मैं न कहता था कि ये कौवा मुझे शक्ल से दुष्ट लगता है। ये कहकर चिड़िया और भूरा उस कौवे को बहुत मारते हैं। वो दोनों उसे इतना मारते हैं कि उसका पंख फिर से तोड़ देते हैं और फिर चिड़िया उसे फिर से उसी पेड़ से बांध जाती है। अब मैं यहाँ से कैसे बचूंगा? बारिश भी आने वाली है। तभी जोरों की बारिश होती है और शिकारी चील शिकार की तलाश में निकलते हैं और कालू कौवा को मार कर कहा जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।